अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 533वां सबक है। मोहतरम बुजुर्गों, पिछले चंद दिनों से हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर एक फ़िल्म को लेकर हंगामा मचा हुआ है। लोग रोडों पे, रास्तों पे एहतजाज कर रहे हैं। रेल रोको, बस रोको, गाड़ी रोको, बाज़ार बंद, हाईवे बंद, रेल बंद। इस तरह से एक अजीब व गरीब हंगामा आराई छाई हुई है पूरे मुल्क के अंदर। और टीवी चैनलों के ऊपर अगर आप देखेंगे, न्यूज़ चैनलों पर खुसूसन, ऐसा लग रहा है कि जैसे हिंदुस्तान के अंदर यहाँ की फाका कशी, यहाँ की गरीबी, टूटे फूटे रोड, रास्ते, लोग भूख से मर रहे हैं। एक औरत, उसकी बच्ची जो है झारखंड में भूख की वजह से मर गई। एक बेवा मध्य प्रदेश के अंदर भूख की वजह से मर गई। अनाज नहीं लोगों के घरों पर। वो सारे मुद्दों को छोड़कर पिछले 15-20 दिनों से हर चैनल पर 24 घंटे बस वो फिल्म को लेकर ऐसे डिबेट, ऐसे हंगामे और तारीख़ी हवाले, और पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि जैसे हिंदुस्तान के जैसे फ़कीर और गरीब मुल्क में, जहाँ लोगों के पास खाने को नहीं, लोग खाने के मोहताज हैं, वैसे मुल्क का अभी फ़िलहाल का सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि वो फिल्म जो है उसको रिलीज़ होने दिया जाए या नहीं होने दिया जाए। यहाँ तक कि बड़े बड़े पॉलिटिशियंस भी उसके अंदर अपनी रोटियाँ सेकने में लग गए हैं। खैर, अपने को उससे कुछ लेना देना नहीं है। वो फिल्म क्या है, उसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स कौन है, उसे रिलीज़ होने देना चाहिए नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि ये अपनी लाइन भी नहीं है और अपने को इससे कोई ताल्लुक़ भी नहीं है। लेकिन मुझे आज के सबक में इस पे बात इसलिए करना पड़ रही है कि जी न्यूज़ में काम करने वाला एक कुत्ता जिसका नाम रोहित सरदाना है, अब वही कुत्ते ने अपनी पार्टी चेंज करके आज तक के अंदर चला गया। पिछले 15-20 दिन से, अभी उसको 1 महीना भी नहीं हुआ आज तक में आकर। अब आज तक में आकर वही अपनी जहरीली ज़ुबान वो इस्तेमाल कर रहा है। गुस्सा इसलिए आ रहा है कि वो कमीना, वो हरामी, वो नीच, वो जलील, उस कुत्ते ने हमारी मुक़द्दस माँओं के ऊपर कीचड़ उछाला है। उस हराम के पिल्ले को किसने ये हक़ दिया कि वो अल्लाह के नबी हज़रत ईसा अला नबीना अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की वालिदा मोहतरमा हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से गलत अल्फाज इस्तेमाल करें? उस हराम के पिल्ले को किसने ये हक़ दिया कि वो हमारी वालिदा मोहतरमा, हमारी अम्मी जान माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का नाम अपनी गंदी ज़ुबान से, गंदे तरीक़े से इस्तेमाल करें? उस कुत्ती के पिल्ले को किसने ये हक़ दिया कि वो अपनी नीच और गंदी और जलील ज़ुबान से जन्नत के औरतों की सरदार माँ फ़ातिमतु ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शान में गुस्ताखाना अल्फाज इस्तेमाल करें? गुस्सा इसलिए आता है हमको क्योंकि ये हराम के पिल्ले जो टीवी चैनलों पे आके भोंकते हैं, इनको अपनी तारीख़ सही से पता नहीं, तो हमारी तारीख़ क्या पता होंगी? अरे हराम के पिल्ले, तुम्हारी जो फिल्में बनाने वाले हैं वो तुम्हारे ही लोग, फिल्मों का नाम इस्तेमाल करने वाले तुम्हारे ही लोग, उसमें काम करने वाले एक्टर भी तुम्हारे ही लोग, उसके फिल्मों के जो सिनेमा हॉलों के मालक हैं वो भी तुम्हारे ही लोग, उसके डिस्ट्रीब्यूटर भी तुम्हारे ही लोग, उसके प्रोड्यूसर, उसके डायरेक्टर्स भी तुम्हारे ही लोग, उसको देखने वाले भी तुम्हारे ही लोग, उसके ख़िलाफ़ एहतजाज करने वाले भी तुम्हारे ही लोग, उसको जान से मारने की धमकी देने वाले भी तुम्हारे ही लोग। तो हराम के पिल्ले, तो तू इस दरमियान में हमारी मुक़द्दस माँओं का नाम क्यों इस्तेमाल कर रहा है? हमारे लिए बीबी मरियम का मकाम और मर्तबा भी उतना ही ऊंचा है जितना माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का। इसलिए कि अगर माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजे मोहतरमा, हमारी वालिदा थी, तो वैसे ही बीबी मरियम
वो नबी अल्लाह ईसा अला नबीना अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की वालिदा मोहतरमा थी। और उसके अलावा कुरान पाक में पूरी एक सूरत है उनकी शान में। बीबी फातिमतु ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जन्नत के औरतों की सरदार, मेरे आका ने उनको कहा है पूरी दुनिया की तमाम मस्जिदों में जुमा के खुतबे के अंदर जब तक बीबी फातिमतु ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का नाम नहीं लिया जाता, फातिमतु सय्यदतु निसाई अहलिल जन्नह रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नहीं कहा जाता, उस वक्त तक हमारा जुमा मुकम्मल नहीं होता, हमारा खुतबा मुकम्मल नहीं होता। अब एक कुत्ते की औलाद, तेरे को क्या मालूम है, हो सकता है तुम्हारी वो औरतें जिन पे लोग फिल्में बना रहे हैं, हमको मालूम नहीं है उनकी तारीख़ क्या थी, उनकी इतिहास क्या था और किस वजह से तुम्हारे ही लोग उन पे फिल्में बनाकर इस तरीक़े के हंगामे खड़े कर रहे हैं, लेकिन तूने तेरी गंदी ज़ुबान से हमारी जिन मुक़द्दस माओं का नाम लिया है, अब एक कुत्ते के पिल्ले, मैं तेरे को उनकी तारीख़ बताता हूँ। वो बीबी मरियम जिनके नाम का तूने इस्तेमाल किया, तुझे पता है हराम के पिल्ले कि वो बीबी मरियम का पर्दा कैसा था, उनका तक़वा कैसा था, उनकी लिल्लाहियत कैसी थी, वो अल्लाह से कैसे डरने वाली थी। उन्होंने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया अल्लाह के घर की खिदमत के लिए। फरिश्ता आया उनके पास, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तो फ़ौरन शर्म व हया की वजह से वो पर्दे में चली गई। कुरान ने उनकी तारीफ़ करके पूरा एक सूरा बीबी मरियम की शान में नाजिल किया और अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वज़कुर फिल किताबी मरियम इज़िन तबदत मिन अहलिहा मकानन शर्क़िय्या फत्तख़ज़त मिन दूनिहिम हिजाबा फ़अरसलना इलैहा रूहन फ़तमस्सला लहा बशरन सविय्या क़ालत इन्नी अऊज़ु बिर्रहमानि मिनका इन कुन्त तक़िय्या। वो बीबी मरियम थी, उनकी शान में फरमाया, जब हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनके सामने आए, उन्होंने कहा कि तुम परहेज़गार हो तो मैं तुमसे बचने के लिए रहमान यानी अल्लाह तबारक व तआला की पनाह मांगती हूँ। ये थी बीबी मरियम, ये जिनका नाम तूने तेरी गंदी ज़ुबान से लिया। अब मैं अगर तेरे तारीख़ पे रोशनी डालूँ ना, तेरे तारीख़ पे, तो बेटा तुझे मुँह छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेंगी। तुम्हारे इतिहास के अंदर कैसी कैसी रंगीन कहानियाँ हैं, कैसे कैसे रंगीन किस्से हैं, लेकिन नहीं, मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि मुझे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया और फरमाया कि दूसरों के खुदाओं को बुरा भला मत कहो। ये तालीम दी गई बेटा हमारे को, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1450 साल पहले हमको सिखा कर गए, बतला कर गए। वरना बोलने को अगर मैं जाऊँ ना, तो रंगीन कहानियाँ और रंगीन दास्तानों की, कलरफुल स्टोरीज़ की मेरे पास में ऐसी ऐसी कहानियाँ हैं, उस पर 101 कहानियाँ मैं सुना सकता हूँ, लेकिन नहीं बोलूँगा मैं। बस तुझे ये नसीहत करूँगा कि जिन बीबी मरियम का नाम तूने अपनी गंदी ज़ुबान पर लिया, वो बीबी मरियम की शान कैसी थी कि फरिश्ता आने के बाद उससे उन्होंने पर्दा किया। इंसानों का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तुझे क्या मालूम है रे भामटिया, माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़िंदगी पे तूने जो कीचड़ उछाला, तुझे मालूम क्या है उनके बारे में? खाली नाम सुना उनका बस। अरे वो माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, कल के जुमा में मैंने तफसील के साथ में उनको कैसे अहादीस याद थी, कैसे कुरान की तफसीर याद थी, किस तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उन्होंने इल्म हदीस, इल्म तफसीर की इशाअत की। उम्मत के ऊपर बहुत बड़ा एहसान है उनका। अरे वो माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो थी जिनकी शान में अल्लाह तबारक व ताला को कहना पड़ा, वलौला इज़ समिअतुमूहु क़ुल्तुम मा यकूनु लका अन नतकल्लम बिहाज़ा सुब्हानक हाज़ा बुहतानुन अज़ीम यइज़ुकुमुल्लाहु अन तऊदू लिमिस्लिही अबदन इन कुंतुम मुमिनीन। वो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी। तुझे क्या मालूम क्या है मुसलमानों के बारे में, इस्लाम के बारे में? तूने अपनी मिसालें देना चाहिए था,
तूने अपनी तारीख़ से हवाले, तेरे को ज़रूरत क्या थी हमारे माँ बहनों के नाम लेने की, हमारी मुक़द्दस और मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन के नाम अपनी गंदी ज़ुबान पे लाने की ज़रूरत ही नहीं थी ना। अपने चैनल की पॉपुलरिटी के लिए, अपनी चैनल को ज़्यादा व्यूअर्स मिलना चाहिए, उसके लिए तूने किया काय के लिए ये, इसकी ज़रूरत क्या थी? जब मसला तुम लोगों के बीच में चल रहा था तो तूने अपने तारीख़ के हवाले से और अपनी जो औरतें थी पुरानी तारीख़ी और इतिहासी, उनके देना चाहिए था। हमारी मुक़द्दस माओं के नाम लेने की तुझे ज़रूरत क्या पड़ी? वो बीबी फ़ातिमतुज़ ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का नाम तूने अपनी गंदी ज़ुबान पर लिया। अरे कुत्ते के पिल्ले, तू इस लायक भी नहीं है कि माँ फ़ातिमतुज़ ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का पाक नाम तेरी गंदी ज़ुबान के ऊपर आए। क्या मालूम है तुझे उनकी ज़िंदगी के बारे में? उनके बारे में तो कुरान ने कहा, या अय्युहन नबिय्यु कुल ली अज़वाजिका व बनातिक व निसाइल मुमिनीन युदनीन अलैहिन्न मिन जलाबीबिहिन ज़ालिका अदना अन युअरफ़न फ़ला युज़ैन व कान अल्लाहु गफ़ूरर रहीमा। तारीख़ है हमारी तारीख़। ये आयत नाजिल होने के बाद किसी ने माँ फ़ातिमतुज़ ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का चेहरा तो दूर की बात, उनके हाथ भी नहीं देखे। वसीयत की उन्होंने कि मरने के बाद मेरे जनाजे को भी दिन के औकात में ना उठाया जाए, ताकि मैं ये नहीं चाहती हूँ कि मर्द की नज़र मेरे जनाजे के ऊपर भी पड़े। वो ऐसे बापर्दा ख़वातीन थी। हमारी तारीख़, हमारा इतिहास उनसे भरा हुआ है। अब मैं मिसाल दूं, अगर तेरे साथ में कंपैरिजन करूं तेरी तारीख़ के साथ में, बहुत हरी मिर्ची लगेंगी तुझे, लेकिन मैं नहीं बोलूँगा। मुझे याद आ रही है सब बातें, ऐसा मुझे मजबूर कर रही है मैं वो एग्जाम्पल्स दूं, लेकिन नहीं, मैं मुनासिब नहीं समझता हूँ। वो माँ फ़ातिमतुज़ ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी, और तू अपनी गंदी ज़ुबान से बीबी मरियम का नाम, माँ आयशा सिद्दीक़ा का नाम, माँ फ़ातिमतुज़ ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का नाम ले रहा है। अब मैं तमाम मुसलमानों से दरख्वास्त करूँगा, मोहतरम बुज़ुर्गों, हमारे मुल्क के कानून के एतबार से हम लोगों को लीगल तरीक़े से इस शैतान के अगेंस्ट में एक्शन लेना है। हमारे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल व करम से हर सिटीज़न, हर शहरी को पूरे हुकूक़ हासिल है, और इस बात का हक़ हासिल है कि कोई दूसरा उसके मज़हब पर कीचड़ ना उछाले। हमने किसी के मज़हब पर कीचड़ नहीं उछाला, लेकिन कोई अगर हमारे मज़हब पर कीचड़ उछाले, हमारी मुक़द्दस ख़वातीन को बुरा भला कहे, हम लोग लीगल एक्शन लेंगे। चूँकि हम लोग पीसफुल लोग हैं, हम लोग अमन प्रिय लोग हैं, हम लोग शांति प्रिय लोग हैं। हमारे मुल्क के अंदर कानून जो कहता है उसके एतबार से मैं तमाम मुसलमानों से दरख्वास्त करूँगा, तमाम तंजीमों के सदर और ज़िम्मेदारों से, आपसे जहाँ जहाँ पर भी हो सकता है उस हरामी, उस रज़ील, उस नीच और उस कमीने रोहित सरदाना और आज तक चैनल दोनों के अगेंस्ट के अंदर आप लोग जो है FIR दर्ज कराए। हमने किसी को नहीं छेड़ा, कोई हमको छेड़ेगा हम लीगल तरीक़े से। और नौजवानों से कहूँगा, जोश में ना आए, जज्बात में ना आए। हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, हमारे मुल्क के कानून का एहतराम हम पर ज़रूरी है। ये नहीं है जैसे फ़्रांस के अंदर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कार्टून एक चार्ली हिब्दो नाम के आदमी ने बनाया, तो वहाँ पर कुछ मुसलमानों ने उसका सर काट के लटका दिया। हम लोग उस टाइप के लोग नहीं हैं। हम लोग कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। हम लोग उसके अगेंस्ट में, हमारे मुल्क के अंदर मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। तमाम नौजवानों से कहूँगा, रोहित सरदाना और आज तक चैनल के अगेंस्ट में जितने भी एप्लीकेशन हो सकते हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग को हम लोग मेल करें, भेजें उनको अपनी फीलिंग्स, और बताएं उनको कि जब मसला जो है वो फिल्म का, वो प्रोड्यूसर का, वो डायरेक्टर का और उन्हीं लोगों का चल रहा है जो उसके अगेंस्ट में एहतजाज, तो मुसलमानों को बीच में लाने की क्या ज़रूरत है? क्यों हमारा नाम लिया गया? और ये हमारे लिए, ये हमारे फेथ को ठेस पहुंचाना है, ये हमारा रिलीजियस फेथ है, ये हमारे लिए मुक़द्दस ख़वातीन है वो, चाहे माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हो, बीबी फ़ातिमतुज़ ज़ोहरा हो या बीबी मरियम हो, ये सब इनके साथ हमारा फेथ है, हमारा अक़ीदा है।
और कोई अगर हमारे फ़ेथ को छेड़ेगा, हमारे अक़ीदे को छेड़ेगा, हमारी मुक़द्दस ख़वातीन को बुरा भला कहेगा, तो चूँकि अभी हम लोग चार्ली हिब्दो का जैसा सर काट के लटकाया गया था, उस टाइप के लोग नहीं हैं कि हम लोग हिंसा या वायलेंस फैलाए। हम लोग शांति पीस वाले लोग हैं, इसलिए हम लोग अमन के साथ आपको मेल कर रहे हैं, आपको इत्तला दे रहे हैं। इस तरीक़े का हम पीस वाला कदम उठाए। अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इस खबीस को अल्लाह तबारक व तआला इन मुक़द्दस ख़वातीन की शान में गुस्ताखी करने की सज़ा दोनों जहान में अता फ़रमाए और इसके अंजाम को इतना इबरतनाक बनाए कि उसके बाद कोई दूसरा हमारी इन मुक़द्दस ख़वातीन, हमारे प्रोफेट्स, हमारे अंबिया, हमारे सहाबा की शान में गुस्ताखाना जुमला बोलने से पहले 1000 बार सोचे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।